उठा रहे हैं। भाई 8वीं पास 10वीं फेल आदमी स्वास्थ्य मंत्री बन गया, उसको कोई डॉक्टर कोई दवाई भी लिख के दे देगा या रिपोर्ट लिख के देगा तो समझ पाएगा। यूनिवर्सिटी में यहाँ तक कोई भी यूनिवर्सिटी में अगर उधर चला जाए, पटना की तो 5-5 साल 6-6 साल नहीं भैया, सिर्फ पटना जिला का छोड़कर बाकी अब चले जाइए ना, वैसा कोई भी यूनिवर्सिटी या वैसा कोई भी इंटर का स्कूल नहीं है जहाँ पर बच्चों का पढ़ाई होता है। सिर्फ यहाँ पर अगर पास होते हैं सिर्फ ट्यूशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं यहाँ पे है। चाहे किसी भी हो जाति का, हम तो पंडित हैं लेकिन हम जातिवाद में बिलीव नहीं करते। हम सीधा सीधा ये मानते हैं एजुकेशन इज़ द मिल्क ऑफ लाइनेस, इफ़ यू गेट इट यू स्टार्ट रोरिंग। सीधा सीधा भीमराव अम्बेडकर में हमने जीवनी पढ़ा, उन्होंने यही बोला है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो प्राप्त कर लेगा वो दहाड़ मारना शुरू करे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जाति बिल्कुल सही नहीं है। आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको दवाई सही से नहीं मिलेगा। आप कोई भी जगह चल जाइए, नहीं मेन चीज़ अगर देहात में देखा जाता है तो हम देहात से बिलोंग करते हैं तो टाउन में चले जाइए आप, वहाँ से आपको दवा ठीक से नहीं मिलता है। आपको दवा देगा एक आपको मिलता है बिल्कुल, अरे खोजते खोजते मर जाएगा तो मिलेगा। व्यवस्था क्या है? बिल्कुल खत्म है ही नहीं, कुछ चौपट बिल्कुल साफा चौपट है। भाई जनगणना ऐसे थोड़े चल रहा है, जनगणना का इतिहास पढ़िए तो 1885 से चल रहा है, लॉर्ड मेयो के काल से चल रहा है, कोई नया थोड़े चल रहा है। टीचर को अरे सुनिए मेरी बात, हम कह रहे हैं कि अगर एक महीना मान लीजिए जनगणना में चल भी गए फॉर एग्जाम्पल, तो जनगणना में उनको मई जून में लगाओ, गर्मी छुट्टी में बैठा के तनख्वाह काहे दे रहे हो? मई जून में ड्यूटी लगाओ। ये बिहार का आदमी क्या है, स्टेशन पे देख रहे हैं सब, जहाँ भी मुंबई दिल्ली आरा छपरा से जा रहा है काम करने के लिए, सब बेचारा पढ़ा लिखा है, समझदार है, सब घर परिवार छोड़ के अपना बच्चा बीवी के छोड़ के जा रहा है, तो उसको दुख दर्द नहीं है। वहाँ 10 रुपये कमा के यहाँ बेचता है, तो जो पैसा वो घर पे भेजा उसे गाँव वाले खेती बाड़ी का कौन सा क्षेत्र अच्छा हमको बताइए। हमको ऐसा सुनिए, सिंगापुर जाना नहीं पड़ता, उनका यहीं पे हो जाता है। हमको ये बताइए ना कि कौन सा क्षेत्र सही है, आप उसका 10 को कारण बताइए, हम उसका 20 को कारण बताएंगे आपको। आप देखा जिसको बोलते हैं यू कैन से करप्शन। जब बिहार और बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था, तो आज से 123 साल पहले उसने ये बोल दिया था साफ तौर पे कि हर भारतीय भ्रष्ट है, हर भारतीय को खरीदा जा सकता है, अब वो कितने में बिकने में तैयार है। तो यहाँ सिस्टम है, आपको बीपीएससी का सीट चाहिए, एसडीएम डीएम पढ़ के ज़िंदगी के बाल सफ़ेद हो जाएगा, सर का तो हो जाएगा, पैर हाथ नीचे का भी हो जाएगा, लेकिन ना बन पाइएगा। अगर ईमानदारी से आप मेहनत करते, क्या है आपको फेल कर देगा 2 बार 4 बार, फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा, डिप्रेस हो जाइएगा। तो कोई भी ऐसा सिस्टम बताइए जहाँ पे ईमानदारी से काम हो रहा है कि नेता भी ईमानदारी से नहीं बन रहा है ना। हम लोग क्या, बिहार का पिछड़ेपन का मेन कारण क्या है कि हम लोग जातिवाद क्षेत्रवाद समस्या में, और दूसरी बात क्या है कि हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, उसका फ़ायदा अंग्रेज पहले उठाते थे, अब ये लोग उठा रहे हैं। भाई 8वीं पास 10वीं फेल आदमी स्वास्थ्य मंत्री बन गया, उसको कोई डॉक्टर कोई दवाई भी लिख के दे देगा या रिपोर्ट लिख के देगा तो समझ पाएगा? नहीं पाएगा, सीधा सा बात है। तो कुछ योग्यता भी होना चाहिए ना भाई। स्वास्थ्य मंत्री बनना चाहिए। अमेरिका इंग्लैंड से आप तुलना करते हैं, बाकी देश से तुलना करते हैं, तो वहाँ पे क्या है, जिसका जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से उसका पोस्ट है। अब खेल मंत्री उसको बनाया जिसके पास कोई खेल का आज तक अनुभव ही नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री उसको बनाया जो कोई MBBS MD MS कुछ भी नहीं है डिग्री। तो बिना डिग्री वाला आदमी काम करेगा तो क्या करेगा? अगर मोबाइल बनाने वाला इंजीनियर जो है, आपका मोटरोला कंपनी बनाया, आपका फिनलैंड का कंपनी है, तो कुछ तो डेवलप सोच के इंजीनियर बनाया होगा ना। माइक्रोफोन बनाया, ग्रामोफोन बनाया, एडिसन, तो उसने कुछ तो वैसा सोच के बनाया होगा। तो वहाँ पे आपका थिंक टैंक का अभाव है, सोचने वाला आदमी का अभाव है। ठीक है, स्वास्थ्य नहीं, हर क्षेत्र का कौन सा क्षेत्र अच्छा हमको बताइए। हमको ऐसा सुनिए, सिंगापुर जाना नहीं पड़ता, उनका यहीं पे हो जाता है। हमको ये बताइए ना कि कौन सा क्षेत्र सही है, आप उसका 10 को कारण बताइए, हम उसका 20 को कारण बताएंगे आपको। आप देखिए बिहार का आदमी क्या है, स्टेशन पे देख रहे हैं सब, जहाँ भी मुंबई दिल्ली आरा छपरा से जा रहा है काम करने के लिए, सब बेचारा पढ़ा लिखा है, समझदार है, सब घर परिवार छोड़ के अपना बच्चा बीवी के छोड़ के जा रहा है, तो उसको दुख दर्द नहीं है। वहाँ 10 रुपये कमा के यहाँ बेचता है, तो जो पैसा वो घर पे भेजा उसे गांव वाले खेती बाड़ी कर रहे थे, उसको क्या सरकार को टैक्स नहीं दे रहे हैं? हर भारतीय हर आदमी टैक्स दे रहा है। अगर हम 2 रुपये का लिट्टी चोखा भी खाए हैं, 10 रुपये का साबुन भी खाते हैं, उसमें भी उसके पीछे पढ़िए सेल टैक्स लगा हुआ है, सर्विस टैक्स लगा हुआ है। तो वही मेरे टैक्स का पैसा से तो मंत्री को, विधायक को, डॉक्टर को, इंजीनियर को तनख्वाह मिल रहा है, बैंक वाला को, लेकिन वो काम नहीं करना चाह रहा है। काम छोटा सा भी काम चाहिए, वो जाति आधार प्रमाण पत्र बनवाने, तो ओकरों में लटका देगा। 50 को गलती है, अगर 500 पकड़ा दिए धीरे से तो 2 दिन बाद फ़ोन कर देगा साहब बन गया ले जाइए। तो पहला तो ये है कि आप एकदम करप्शन फ्री कीजिए, और करप्शन फ्री करने के लिए योग्य आदमी को बैठना पड़ेगा चेयर पे। जैसे दिल्ली में केजरीवाल बैठा, हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स का सपोर्ट नहीं करते हैं, बहुत पढ़े लिखे PhD होल्डर आदमी हैं, 3 सब्जेक्ट में मास्टर्स हैं, नेट क्वालिफाइड है, लेकिन हम भी प्राइवेट नौकरी करते हैं। अभी हमको 70,000 रुपया मिलता है
लेकिन वो मेरी योग्यता के हिसाब से मिलता है, ना कि नेताओं के वजह से मिलता है। तो अगर कोई, अब जैसे शिक्षा का ही बात कर लीजिए, जो शिक्षा मंत्री बने हैं, ठीक है, चंद्रशेखर, तो वो क्या है, वो तो चापलूसी कर रहे हैं। अगर के पाठक उसमें कुछ चेंज करना चाह रहे हैं कि भाई BODO को टाइट करो कि वो मास्टर स्कूल जाए, अब क्या हो रहा है, BODO आपसे बोला हाजिरी बना जाओ, आधा तनख्वाह हमको दे जाओ, और आप जाके खेती करवा रहे हैं अपने गाँव में, तो क्या वो टाइट कर रहा, बोला नहीं इनका ट्रांसफर करो, जिसका जिस गांव में नौकरी है उसे हटा के दूसरा गांव में दो, दूसरा 30-40 किलोमीटर की दूरी पे दो, तो वो सही कर रहा था, आप उसको ट्रांसफर कर दे रहे हैं। जो के पाठक की बात ये कर रहे हैं, के पाठक अभी जो इससे पहले भी हो जाता तो बहुत अच्छी बात था, उन्होंने जो स्कूल है बहुत अच्छा सुधार किया है। जो गरीब घर का बच्चा नहीं पढ़ पाता था, अब अगर इस तरह से जो उन्होंने सुधार किया है, अब उन्होंने कोचिंग का भी आदेश दिया है कि 9 बजे से 4 बजे तक कोचिंग बंद रहेगा। तो पूरी तरह से अगर स्कूल में पढ़ाई होगा, अगर स्कूल में टीचर पढ़ाएंगे तो गरीब जो बाहर में जो प्राइवेट में जो पढ़ाते हैं लगा रहे हैं उनको, तब जनगणना में लगा रहे हैं। मेरा सुनिए ना, तो पढ़ाने सुनिए मेरा बात सुनिए ना, टीचर को उससे अलग कर देना। अरे भाई जनगणना ऐसे थोड़े चल रहा है, जनगणना का इतिहास पढ़िए तो 1885 से चल रहा है, लॉर्ड मेयो के काल से चल रहा है, कोई नया थोड़े चल रहा है। टीचर को अरे सुनिए मेरी बात, हम कह रहे हैं कि अगर 1 महीना मान लीजिए जनगणना में चल भी गए फॉर एग्जाम्पल, तो जनगणना में उनको मई जून में लगाओ, गर्मी छुट्टी में बैठा के तनख्वाह काहे दे रहे हो, मई जून में ड्यूटी लगाओ उनकी, उनको बैठा के गर्मी छुट्टी मत दो, बोल दो भैया तुम जाओ गाँव घूमो और अपना काम करो, लेकिन आप इस टाइम क्यों लगा रहे। दूसरी बात यह है कि बिहार का आदमी अमेरिका में जाके फेमस है, इंग्लैंड में जाके फेमस है, फ्रांस में जाके काम कर रहा है, रूस में फेमस है, लेकिन यहाँ फेल हो जा रहा है। तो सिस्टम का गड़बड़ी है, और जो सही करना चाह रहा है उसे कोई सपोर्ट नहीं करना चाह रहा है। बात ये है ना, सही लोगों का यहाँ कोई पूछ नहीं, इसीलिए मजबूरी में लोग माइग्रेट हो रहा है। यहाँ देखिए गाड़ी भर के आदमी जा रहा है बम्बई दिल्ली काम करने के लिए, ठीक है, लेकिन अच्छा आदमी को क्या है, ट्रांसफर हटा दिया ना, हटा दिया, कल्ले हटा दिया उनको, कल्ले विभाग बदल दिया, फिर वही हो जाएगा भाई, जो पहले था वही हो जाएगा। व्यवस्था बहुत अच्छा टाइट कर दिए थे। पहले का हम बताते हैं, हम लोग देहात से हैं, मास्टर जाता था पहले, अभी डे है तो अगर 10 बजे से है तो 11 बजे जाता है, 1 बजे क्लास से निकल जाता है। इन्होंने जब सुधार किया था पूरे 4 बजे 4:30 बजे लोग निकलते थे, ठीक है ना, कुछ ही दिन। हम कह रहे हैं कुछ मत कीजिए, जो मास्टर लेट आता है, जो हेड मास्टर कमचोर है, अगर तनख्वाह 1 महीना काटिए, काट करके बायोमेट्रिक लगा दीजिए, बेटा 10 बजे आना, 9 बजे अंगूठा लगाना, अंगूठा लगेगा, हाजिरी बनेगा, तनख्वाह देंगे। RF कर दीजिए, रेडियो फ्रिक्वेंसी, हम आपसे बात कर रहे हैं ना, तो सैटेलाइट से हमारा मोबाइल में है ना, ये बता दिया गूगल ना कि हम पटना स्टेशन पे हैं, हम बोल देना नहीं हम दानापुर में हैं, तो ये तो झूठ बोल देगा ना, बोल देगा भैया आपका तो लोकेशन यहाँ दिखा रहा है, तो RF कर दीजिए। आप स्कूल में कितना चक्कर लगाया, बिहार के सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, बिल्कुल दोनों ही है, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पढ़ाई ही नहीं है कोई यूनिवर्सिटी में। यहाँ तक कोई भी यूनिवर्सिटी में अगर उधर चला जाए, पटना की तो 5-5 साल 6-6 साल नहीं भैया, सिर्फ पटना जिला का छोड़ कर बाकी अब चले जाइए ना, वैसा कोई भी यूनिवर्सिटी या वैसा कोई भी इंटर का स्कूल नहीं है जहाँ पर बच्चों का पढ़ाई होता है। सिर्फ यहाँ पर अगर पास होते हैं, सिर्फ ट्यूशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं यहाँ पे है। आप मगर यूनिवर्सिटी की बात की जाए, 3 साल का 5 साल, अब तो है 4 साल, 6 साल से कम नहीं लगाएगा वो। जब घूस लेगा वाइस चांसलर का नियुक्ति कीजिएगा, घूस लेकर प्रोफेसर का कीजिएगा, अभी जैसे भैया बता घूस लेकर के बाबू का कीजिएगा, तो सही कोई काम, एक यूनिवर्सिटी से डिग्री निकालने चाहिए ना, बाकी यूनिवर्सिटी में हम तो बाहर से। सर ये बात बताइए कि अभी आपने जितनी जो सारी बातें बताई, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, तो अभी आप ऐसे कौन से ऐसे उम्मीदवार है, नेता जो जिस पर आप लगता है कि विश्वास कर सकते हैं? मेरी नज़र में कोई नहीं है, जीरो, एकदम जीरो, नोटा। अभी की बात मतलब आपका नोटा है। हाँ, इसलिए है क्योंकि अब चिराग भी क्या है, उसके बाप जो थे रामविलास, वो थोड़ा बहुत रेलवे का काम किए हैं बिहार में, ये क्या किया है, हाँ हाजीपुर का काम किए, कारखाना बनवाया, और भी बहुत सारा, जब वो उर्वरक मंत्री बने तो नाइपर बना दिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड एजुकेशन रिसर्च, वो बना दिए। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये मंत्री बन के क्या कर रहा है बताइए, कौन सा काम किया है, उसको 2-3 लाख रुपए तनख्वाह मिलता है, ससुरा क्या कर रहा है बताइए, खाली एड़ेंग पेड़ेंग के नौटंकी बतियाता, ओकरा से जोड़ लो, ओकरा से तोड़ लो। काम की बात हमको भाई क्या चाहिए, हमारे पास इतना जनसंख्या है, उसको खाने के लिए, रहने के लिए और शिक्षा चाहिए, भोजन वस्त्र आवास चिकित्सा स्वास्थ्य, यही तो बेसिक नीड है। 75 साल से यही चल रहा, 77 साल अभी होने वाला है, 76 साल हो चुका है, तो कुछ नहीं हुआ। ये बताइए, जो जिस तरह से इन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं है ठीक, सही भैया सही बोले हैं, बिल्कुल सही नहीं है। आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको दवाई सही से नहीं मिलेगा। आप कोई भी जगह चल जाइए, नहीं मेहनती जगह देहात में देखा जाता है, तो हम देहात से बिलोंग करते हैं, तो टाउन में चले जाइए आप, वहाँ से आपको दवा ठीक से नहीं मिलता है, आपको दवा देगा आपको मिलता है,
बिल्कुल, अरे खोजते खोजते मर जाएगा तो मिलेगा। व्यवस्था क्या है? बिल्कुल खत्म है ही नहीं, कुछ चौपट, बिल्कुल साफा चौपट है। नीतीश कुमार सिर्फ क्या कर रहे हैं, इधर से उधर, उधर से। कहने का मतलब है अगर कोई भी आप काम कीजिए अस्थायी रहता है कम कीजिएगा। आप यहाँ जा रहे हैं, पार्टी बदल रहे हैं, मंत्री बदल रहे हैं, फिर दूसरा पार्टी में चले जाए, आपको क्या कीजिएगा? जब तक आप अस्थायी नहीं रहेगा कुछ आप काम नहीं कर पाइएगा। जब तक आप अस्थायी रहेगा तब ना कुछ काम कीजिएगा। आप तो सिर्फ पार्टी बदल रहे हैं, बीजेपी से इधर, इधर से उधर, उधर से उधर। क्या होगा? कुछ होने का नहीं, बस जनता खाली बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और जनता दोनों से पिसा रहा है। देखिए बिहार में ना मेरी सरकार बनाने के लिए अब तीसरा कोई ऑप्शन है नहीं। नंबर 1 बिहार में जातीय आधार जनगणना हो गया, ठीक है, और प्लस जातीय आधार पर लोग यहाँ पर 2 ही चेहरा है, या तो अब जाइए बीजेपी में, अगर सिर्फ रहेगा बीजेपी तो आप बना नहीं पाएगा सरकार। सॉल्यूशन बता दें, पढ़ा लिखा व्यक्ति खड़ा हो, चाहे किसी भी हो जाति का। हम तो पंडित हैं लेकिन हम जातिवाद में बिलीव नहीं करते। हम सीधा सीधा ये मानते हैं एजुकेशन इज़ द मिल्क ऑफ लाइनेस, इफ़ यू गेट इट यू स्टार्ट रोरिंग। सीधा सीधा भीमराव अम्बेडकर में हमने जीवनी पढ़ा, उन्होंने यही बोला है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो प्राप्त कर लेगा वो दहाड़ मारना शुरू करे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप जाति धर्म ये सब छोड़ करके हर व्यक्ति को शिक्षित कीजिए। जब व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा तो उसको पता है कि सही गलत के बीच में क्या डिफरेंस है और उसको रोज़गार देना है या उसको नहीं देना। आपकी योग्यता होगी तो आप लड़के कंपटीशन फाइट करके ले लेंगे, और नहीं होगा तो फिर आप नहीं लेंगे। बात ये है, तो यहाँ समस्या है वो क्या कर लेंगे। IPS SP बन गया तो क्या ज़्यादा है क्या? उससे कौन डरता है? आप डरते होंगे, हम नहीं डरते हैं। हमारे पैसे का टैक्स के पैसे पे वो चल रहा है। अब बोलिए तो ही बात कर लेता हूँ। देखिए मैं जाति पे आप अगर पूछ रहे हैं तो जाति नहीं जमात की बात कीजिए, हमेशा जमात की बात कीजिए, सबका भला हो। एक जाति विशेष का क्यों भला होगा? हमेशा जमात की बात कीजिए। इस जात हम कह रहे हैं कि प्राकृतिक रूप से आप भी हैं, आपका भी 2 आँख है, मेरा भी 2 आँख है, आपका भी 2 कान है, मेरा भी 2 कान है, आपका भी 32 गो दांत है, 32 गो दांत मेरा है। आप किसी और जाति के होंगे, हम किसी और जाति के हैं, बाकी और भी लोग जाति का होगा। तो जाति धर्म से क्या होता है? सब इंसान है, ऑल आर, सब बिहारी है ना जी। ऑल आर ह्यूमन बीइंग। हाँ, जमात की बात कीजिए ऑलवेज। जब वोट दे रहा है, मान लीजिए जब वोट दे रहे हैं तो सबका वोट एक बराबर है ना, चाहे हिंदू का हो, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे इसलिए, ठीक है, हाँ सबका बराबर है। तो जाति धर्म से क्या है? कोई मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि उसके सही आदमी को चुनिए और सही काम कराइए, दैट्स ऑल।